एपिसोड 75 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में देखा कि हमारे जॉन को उसके क्लैन के बारे में, मतलब कि जियो कबीले के बारे में बहुत कुछ पता चल गया था, और तो और उसे अपने ग्रैंड दादाजी के बारे में भी पता चल गया था कि वो अभी भी जिंदा हैं और उन तक अभी तक कोई भी नहीं पहुंच सका। और तो और यूना यहाँ पर ये भी कहती है कि तुम उनके कबीले के पूर्वज हो, इसलिए हो सकता है कि तुम उन तक पहुंच सको। और हाँ, आगे वीडियो सुनने से पहले अब कानों में लीटों को लगाना अनिवार्य है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपना ठरकी दिमाग जहाँ पर एक्टिव कर देता है और यूनर को अपने पास खींच लेता है और उसे किस करने लगता है। और वहीं यूनर के दिल में भी ऐसा कुछ था, इसलिए वो भी जान को रोकती नहीं है और वो भी जान को किस करने लगती है। अब ऐसे ऐसे जी आगे बढ़ने लगते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते इन्हें 5-10 मिनट गुजर जाती हैं। अब ये आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर किसी की खांसने की आवाज आती है बाहर से। और भाई जैसे यूनर उस खांसने की आवाज सुनती है तो वो तुरंत जान से दूर हो जाती है। खैर कोई नहीं, अब मैं यहाँ पर आगे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सीधा शॉर्ट में बता देता हूँ। अब इतने में यूनर यहाँ पर उसके कपड़े वगैरह को ठीक कर कर हमारी जान से कहती है कि अभी शायद हम वो सब नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक मेरी गॉड ब्लड लाइन पूरी तरह से विकसित नहीं हुई। अगर हमने ऐसा कुछ किया तो मेरी गॉड ब्लड लाइन को क्षति पहुंचेगी, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। और भाई जब हमारा जान यूनर के मुंह से ऐसी बातें सुनता है तो वो भी थोड़ा बहुत वहां पर शर्माने लगता है। लेकिन इतने में यूनर चलती है तो वो उस कमरे से शर्माते हुए बाहर निकल जाती है। और भाई यूनर इतनी जल्दी में इसलिए थी क्योंकि हमारा जान है एक नंबर का ठरकी। खैर कोई नहीं, समझदार को सारा काफी है। अब इतने में यूनर जैसे उस कमरे से बाहर आती है तो ये दोनों बुड्ढे उस कमरे के बाहर खड़े हुए थे और वो यूनर को घूर घूर कर देख रहे थे। इतने में ये दोनों बुड्ढों में से एक बुड्ढा सीधे पूछ लेता है कि अंदर कुछ हुआ तो नहीं। तो वहीं यूनर भी कहती थी क्या बकवास कर रहे हो तुम। लेकिन भाई ये कहती हमारी यूनर का चेहरा लाल हो जाता है और वो दोनों को नजरअंदाज कर यहाँ से चली जाती है। और भाई जब दोनों बुड्ढे वहां पर यूनर की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो एक राहत की सांस लेते हैं। हालांकि वो यहाँ पर समझ गए थे कि अंदर ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो ये बात जानते थे कि अगर हम थोड़ी देर और लेट होते तो शायद सब कुछ हो जाता, और शायद अगर यूनर और जान के बीच कुछ होता तो शायद गू कबीला उन्हें जिंदा भी नहीं छोड़ता, क्योंकि यूनर की जो ब्लड लाइन है वो इतनी ज्यादा प्योर और शुद्ध है कि आज से पहले, मतलब कि हजारों सालों के बाद यूनर जैसी ब्लड लाइन पैदा हुई है। और भाई इन दोनों बुड्ढों के ये दो मिनट थे ना, ये बहुत ही ज्यादा भयानक थे, क्योंकि उन्होंने इतना डर महसूस कभी नहीं किया जो उन्होंने इन 2 मिनटों में इस डर को महसूस किया था। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमारे दोबारा से जान को बताया जाता है, जो कि यूनर के द्वारा दिया गया स्क्रॉल को देख रहा होता है और वो वहां पर सोच रहा होता है कि ये एक गॉड टेक्निक है, अगर मैं इस पर महारत हासिल कर लेता हूँ तो मेरी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन एक पल के बाद हमारा जान इस गॉड टेक्निक से अपना ध्यान हटाता है और अपनी शर्ट को उतार कर उसके चेस्ट पर जो डेमन पॉइजन चिन्ह था ना, उसे रिफाइन करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर हमारे जान को ट्रेनिंग करते हुए 3 दिन गुजर जाते हैं और हमारा जान 3 दिन से लगातार उस डेमन पॉइजन को रिफाइन कर रहा होता है। अब 3 दिन बाद हमारा जान अपनी धीरे धीरे आंखें खोलता है और उसे अनुभव होता है कि वो 1 डाउ जोन के 3 स्टार तक पहुंच गया है। लेकिन तभी उसके शरीर में कुछ हलचल होती है, इसलिए वो दोबारा से आंखें बंद कर दोबारा से ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। अब इतने में हमें बाहर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर चारों तरफ ही क्लैन की चर्चा ही चर्चा हो रही है। और तो और जो ही क्लैन के दुश्मन थे ना, वो भी अपने बिलों में छुपकर बैठ गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस क्लैन में फिलहाल के लिए एक जॉन नाम का लड़का है, अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो सबको मार डालेगा। इसलिए भाई ही क्लैन के जितने भी दुश्मन थे ना, वो फिलहाल के लिए अपने बिलों में घुस गए हैं। अब इसी के साथ यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक और नई जगह का सीन बताया जाता है, जहाँ पर कई घोड़े आसमान में ठाड़े हुए हैं, लेकिन एक घोड़ा उनमें से विशेष है जिसके 4 पंख हैं। और तो और उस घोड़े के ऊपर एक लड़का ठाड़ा हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है। लेकिन तभी वहां पर एक सैनिक आता है, मतलब कि पीछे से एक सैनिक उतर कर आता है और उस लड़के से कहता है कि सीनियर लिंग क्वान, हमें जूनियर का पता लग गया है, मतलब कि मिस लेडी का पता लग गया है, वो पिल क्षेत्र में है। और भाई लिंग क्वान जैसे ये हमें यहाँ पर ये नाम सुनाई देता है तो हमें याद आता है कि ये वही लड़का है जो हमारी यूनर को इनर एकेडमी से अपने दल में वापस ले गया था। और तो और वहां पर इस लड़के ने हमारे जियो कबीले की बेइज्जती भी की थी और तो और हमारे जान की भी बेइज्जती की थी। अब इतने में हमें यहाँ पर इस लड़के के कपड़े बताए जाते हैं, जो कि बैगनी और काले कलर के होते हैं और ये कपड़े बहुत ही ज्यादा अजीब होते हैं। अब इतने में लिंग क्वान यहाँ पर इस आदमी से पूछता है कि क्या वहां पर जियो कबीले का वो कचरा भी है। और भाई जब वो सैनिक वहां पर लिंग क्वान की ऐसी बातें सुनता है तो वो थोड़ा हिचकिचाने लगता है, लेकिन लिंग क्वान उसके जवाब की प्रतीक्षा करता है वहां पर। लेकिन फिर लिंग क्वान वहां पर कहता है कि मैंने उस बेवकूफ कचरे को चेतावनी दी थी कि वो मिस यूनर मैडम से दूर रहे, लेकिन शायद उसके दिमाग में ये बात नहीं घुसी। अब मुझे उम्मीद है कि वो मुझे ब्लेम नहीं करेगा इस बात के बारे में। और भाई इसी शब्द के साथ यहाँ पर ये जोर से चिल्लाकर कहता है कि चलो, और इसी के साथ यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमारे जान को
बताया जाता है जिसके कमरे में भयानक टेम्परेचर बढ़ रहा था और वहीं हमारा जान लगातार ट्रेनिंग कर रहा था और अपने शरीर से लगातार अपनी शक्तियों को बाहर निकाल रहा था और बाहर से उन्हें अंदर रह रहा था। अब ऐसे ही हमारा जान यहाँ पर ट्रेनिंग करता रहता है और सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर ही क्लैन के बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर दो लड़की बैठी हुई होती हैं और उनके बीच में एक चेस रखा हुआ होता है और अगर वहीं इन लड़कियों को जान ने अगर ऐसा बैठा हुआ देख लिया तो वो शॉक्ड हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लड़की आपस में पहली बार मिलने पर ही लड़ना शुरू कर दी थी। लेकिन इस समय ऐसा लग रहा था कि मानो वो दोनों आपस में सखी सहेली हों। अब इतने में यहाँ पर हमारी यूनर लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है कि मैंने जियान के मुंह से इनर एकेडमी में तुम्हारा नाम सुना था कि तुम उनकी बहुत ही अच्छी दोस्त हो। और वहीं लिटिल फेरी डॉक्टर भी यूनर की इस बात पर मुस्कुराहट देती है, लेकिन तभी यूनर बोलती है क्या सिर्फ दोस्त या फिर और कुछ भी। और भाई लिटिल फेरी डॉक्टर हमारी यूनर की ये बात समझ जाती है, इसलिए वो उसे देखने लगती है। लेकिन फिर इतने में यूनर कहती है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यहाँ पर अधिक समय तक नहीं रह सकती, इसलिए तुम्हें ही अब जियान का ख्याल रखना होगा। और भाई यूनर की इस बात पर वहां पर पॉइजन गर्ल भी कह देती है कि तुम चिंता मत करो, मेरा जिंदा रहते हुए उसे कोई भी नहीं मार सकता। अब भाई यहाँ पर यूनर और पॉइजन गर्ल ऐसी बात कर ही रहे होते हैं, तभी हमारी यूनर को कुछ महसूस होता है और वो आसमान में देखने लगती है। लेकिन इतने में पॉइजन गर्ल को भी कुछ महसूस होता है और वो भी आसमान में देखने लगती है। लेकिन इतने में पॉइजन गर्ल वहां पर पूछती है कि कौन आ रहा है, आइस लेवर वैली के लोग या फिर होल ऑफ सोल के लोग। और भाई ये बात पॉइजन गर्ल ने कही थी, तभी वहां पर यूनर बोल जाती है कि नहीं, ये लोग गू क्लैन के लोग हैं, मैं उस 4 पंखों वाले 1 सींग वाले जानवर की सुगंध सूंघ सकती हूँ। लेकिन इतने में यूनर और पॉइजन गर्ल के सामने 2 बुड्ढे प्रकट हो जाते हैं और उनमें से एक बुड्ढे कहता है कि आखिरकार ये होना ही था, क्योंकि कुछ दिन पहले जो लड़ाई हुई थी वो बहुत ही बड़ी थी। और वहीं वो दूसरा बुड्ढा जब वहां पर पहले बुड्ढे की ऐसी बातें सुनता है तो वो अपना सिर हिलाता है। लेकिन अब इतने में यहाँ पर यूनर बोल जाती है कि ये लोग छाया की तरह कभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ते। और भाई इतने में एक बुड्ढा बोल जाता है वहां पर यूनर की बात पे कि ब्लैक सप्लाई आर्मी गू क्लैन के एल्डर काउंसलिंग द्वारा नियंत्रण की जाती है और वो मतलब कि वो बुड्ढे चाहते हैं कि मिस लेडी हमेशा गू दायरे में रहे, मतलब कि गू क्लैन में रहे। अब इतने में यह कहती वहां पर एक हवा की लहर आती है और वहां पर 13 लोग प्रकट हो जाते हैं, मतलब कि 13-14 लोग प्रकट हो जाते हैं और वो घोड़े पर बैठी हुई होती हैं। अब इतने में वो नीचे आते हैं और यूनर के सामने खड़े हो जाते हैं। अब इतने में यहाँ पर लिंग क्वान कहता है कि काली जगमग्न का कमांडर आपका स्वागत करता है, मतलब कि आर्मी का कमांडर मिस लेडी का स्वागत करता है। अब इतने में यहाँ पर लिंग क्वान चलता है तो अपने घोड़े से नीचे उतरकर यूनर के सामने हाथ जोड़कर उसे सम्मान देने लगता है। लेकिन इतने में यूनर बोलती है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। लेकिन यूनर की इस बात पर लिंग क्वान बोलता है कि बुजुर्गों का आदेश है कि आपको चोट लग सकती है, इसलिए उन्होंने आपको गू क्षेत्र में वापस लाने के लिए मुझे आदेश दिया है कि मैं आपको यहाँ से गू क्षेत्र में ले चलूं। लेकिन लिंग क्वान की इस बात पर इन दोनों बुड्ढों में से एक बुड्ढा बोल जाता है कि ये तुम्हें लगता है कि तुम डाओजोंग की मतलब कि वन डाओजोंग की 5 स्टार की क्षमता के साथ मिस युवा लेडी का ख्याल रख सकते हो, मतलब कि उन्हें सुरक्षा दे सकते हो। क्या हम दोनों इतने बेकार हो चुके हैं जो मिस मैडम का ख्याल भी नहीं रख सकते। लेकिन भाई उस सफेद वाले बुड्ढे की इस बात पर लिंग क्वान कहता है कि ओल्ड लिंग आप वास्तव में मजाक कर रहे हो, आपके होते हुए मिस मैडम से कोई हाथ भी लगा ले यहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन इतने में लिंग क्वान यहाँ पर इन दोनों बुड्ढों को नजरअंदाज करता है और वहाँ पर यूनर से कहता है कि मिस लेडी आपने यहाँ पर होल ऑफ सोल से फाइट किया है, इसलिए गू क्लैन के बुजुर्ग चिंतित हैं, इसलिए वो जल्द से जल्द तुम्हें मतलब कि आपको गू क्लैन में वापस बुलाना चाहते हैं। और भाई लिंग क्वान की यह बात सुनकर वहाँ पर यूनर समझ जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसे लेने के लिए बहुत जल्द कुछ ना कुछ तो लोग आने वाले हैं। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी गू क्लैन के बुड्ढे उसे लेने के लिए भेज देंगे। लेकिन फिर हमारी यूनर यहाँ पर अपनी आंखों को बंद करती है और फिर कहती है कि ठीक है, मैं 2 दिन बाद गू क्षेत्र में वापस आ जाऊंगी। और भाई जब कमांडर लिंग क्वान यूनर की ऐसी बातें सुनता है तो वो थोड़ा चौंक जाता है। फिर वहां पर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर जियो कबीले का गुरु भी है, मैं उससे बहुत पहले इनर एकेडमी में मिला था, मैं उससे मिलना चाहता हूँ कि वो अब किस स्तर पर पहुंचा है, मतलब कि किस लेवल पर पहुंच गया है। और भाई ये कमांडर लिंग क्वान ने ये कहा ही था, तभी वहां पर एक आवाज आती है दरवाजा खुलने की। और दरवाजा खुलने के बाद वहां पर किसी की हंसने की आवाज आती है और फिर वहां पर हमारा जान कहता है कि वास्तव में कमांडर लिंग क्वान डाओजोंग पर पहुंच गए हैं, वो भी 5 स्टार पर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने वर्षों में सिर्फ डाओजोंग के 5 स्टार तक ही पहुंच पाएंगे। और भाई जब लिंग क्वान वहां पर अपने बारे में ऐसी बातें सुनता है तो वो थोड़ा नाराज हो जाता है। लेकिन इतने में हमारा जान चलता है तो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और जैसे लिंग क्वान वहां पर जान को देखता है तो वो थोड़ा सा कांपने लगता है और अपनी आंखें सुखड़ाकर जान को देखने लगता है और कहता है कि डाओजोंग बहुत ही अच्छा है, जब मैंने आपको पिछली बार देखा था तो आप मात्र डाओ लिंग लेवल पर थे, लेकिन अब आप डाओजोंग के 4 स्टार पर आ गए हैं। अब इतने में यहाँ पर लिंग क्वान सोचने लगता है कि अगर उस
उस समय वो अकेडमी का बुढ़ा शुक्यान वहां पर नहीं आता तो मैं इस लड़के को ऐसी चोट पहुंचाता कि ये इस लेवल पर पहुंच ही नहीं पाता। और हाँ, इसी पहुंचने के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और हाँ, अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे जान और लिंग क्वान के बीच एकदम धमाकेदार फाइट होने वाली है, जिसमें हमारा जान बड़े ही चुन चुन कर मतलब कि चुन चुन कर बदला लेगा लिंग क्वान से। और वहीं ये दोनों बुढ़े भी जब लिंग क्वान की यहाँ पर ऐसी हालत देखेंगे ना तो वो भी थोड़ा हैरान हो जाएंगे हमारी जान की पावर देखकर। खैर कोई नहीं, उसके बारे में तो अब आपको अगली वीडियो में ही सुनने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। तो टेक केयर एंड